मोहित टंडन से बड़ा लीडर है, मोहित टंडन से भी बड़ा लीडर है, उससे ज्यादा पर्सनालिटी वाला, उससे ज्यादा एजुकेटेड, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो क्या हुआ भाई, एक ही चीज है सिंपल सा, कि उसको चलिए बता दीजिए काम हो जाएगा। तो कहाँ बताना है सर? उसका दुकान में। आप एक चीज समझिए, अपलाइन उसके बाद भी आपके साथ जाएगा। क्यों जाएगा मालूम है? उसको मालूम है गुस्सा हो जाएगा। क्या होगा? ये गुस्सा हो जाएगा। अपलाइन फिर भी उसके साथ जाएगा, और अपलाइन बार बार इसीलिए आपके साथ जाता है कि उसको मालूम है आपके सहारे कोई और मिल जाए। जिस दिन मिल गया उस दिन पीछे से आवाज जरूर आएगी, जिस दिन मिल गया। ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो होता वही है। तो शुरुआत में आपको अपलाइन के साथ बैठ के काम करना है और 1-to-1 अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। अगर अपॉइंटमेंट आप फिक्स नहीं करते हैं तो आपका काम नहीं होगा। एक चीज जान लीजिए, फ्री रहिए। 1 घंटे का टाइम अगर वो देता है, वो 1 घंटे का टाइम देने के बाद आप जाइए। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, अगर मैं सिंपल सा बोलता हूँ अजय जी आइए, आपका ड्यूटी है, आइए। अभी मान लीजिए ये मेरा आइए, ये मेरे अपलाइन है और मेरे को इनको किसी से मिलवाना है। अब इनको किसी से मिलवाना है, मैं इनका बड़ाई नहीं करके क्या कर रहा हूँ, जिससे मिलवाना है उसका बड़ाई कर रहा हूँ। मैं विद्येश्वर जी बहुत धन्ना सेठ है, विद्येश्वर जी ये है वो है, चलिए उनसे मिलना है। कब मिलना है सर? जब वो बोलेंगे तब मिलना है। अभी विद्येश्वर जी को बोल दिया, विद्येश्वर जी ये जो है ना मेरा अपलाइन फ्री है, जब बुलाएगा रात दिन जब बुलाएगा तब आ जाएगा। ऐसा करो उसको सुबह बुला लेना, ठीक है। अब सुबह में इसको बुला के हम आ गए। अब विद्येश्वर जी क्या बोल रहे हैं? अभी तो सो रहे हैं यार, वो तो फिर ही ना बैठा रहा है, इसको 9 बजे बुला ले। अब इनको मैं क्या बोल रहा सर 9 बजे फिर आ जाइए, या बैठिए यहीं हम आते हैं थोड़ा घूम कर। अब हम थोड़ा घूम करके आ रहे हैं, इनको खड़ा कर दिए और 9 बजे फिर पहुंच गए। विंदेश्वर जी अजय जी आए हुए हैं, मिलना है ना? सुनो ना, ये ऑफिस का लोग आएगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसको कल बुला लो। तो फिर ये ना रहता है। क्या हुआ आप समझ रहे हैं? किसका नुकसान? मेरा नुकसान हुआ ना। मैंने उनका टाइम लिया, इनको उन्होंने टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर मैं इनको बोलता कि विंदेश्वर जी आपका मेरे को 1 घंटे का टाइम चाहिए, मुझे अजय सर को मिलवाना है, अजय सर एक बहुत बड़े लीडर है, उनका टाइम कीमती है, आप यदि बोलेंगे तो मैं उनसे टाइम लूंगा। कब का टाइम है? ये बोलेंगे 2 बजे। सर 2 बजे उनके पास टाइम होगा तब तो मैं पूछ के अजय जी 2 बजे टाइम है? अजय जी ने बोला 3 बजे। मैं बोला अजय जी के पास 3 बजे टाइम है, भले 2 बजे टाइम है ही, अजय जी के पास 3 बजे टाइम है, 3 बजे का टाइम आप ओके रखें। अब 3 बजे का मैंने इनसे टाइम ले लिया और अजय जी को लेकर अगर इनके पास मैं जाऊंगा 3 बजे, अजय जी को ये टाइम देंगे या नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? 100% टाइम देंगे। इसलिए टाइम देंगे क्योंकि अजय जी को मैंने टाइम दिया, अजय जी। और मेरा अपलाइन का, मेरे को अपलाइन का जो क्रेज है, अपलाइन के बारे में जो मेरे को बढ़ा के बताना है, अपलाइन के बारे में जो प्रमोशन करना है, वो अगर मैंने नहीं किया तो कभी भी मेरा रिजल्ट होने वाला नहीं। मैं अपने अपलाइन का डिमोशन कर दिया, मेरा रिजल्ट होगा? अपलाइन का प्रमोशन करने से फायदा किसका? अपना, है या नहीं? अपलाइन का प्रमोशन से फायदा अपना। अगर मैंने इसका प्रमोशन किया तो फायदा मेरा होगा, वहां पे 100% रिजल्ट होगा। बढ़िए, तो ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीज, इसको अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इनवाइटिंग टू दी बीओपी। होम मीटिंग करना है, आप लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू होम मीटिंग कर रहे हैं। बीओपी में लोगों को इनवाइट करना है। अभी बीओपी भी आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन बीओपी पर एक चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सर, हाँ वर्क क्लोज, हाँ नेक्स्ट बीओपी, इनवाइटिंग टू दी बीओपी। नेक्स्ट, अब मीटिंग का जो एटमॉस्फेयर है उसको ध्यान देना है, बड़ा खतरनाक चीज है मीटिंग का एटमॉस्फेयर। हम लोग अभी मीटिंग में है ना, इसको ध्यान रखना। प्रॉब्लम क्या क्या होता है? बी ऑन टाइम, सिट इन द फ्रंट रो, ऑल्सो अपने गेस्ट को भी साथ में बैठाना। मान लिया आप एक आदमी के साथ आते हैं इस प्रोग्राम में, या बीओपी में आप आते हैं, और ये तो ट्रेनिंग है, आप सारे लोग ज्वाइन हैं, लेकिन बीओपी में आप अपने गेस्ट के साथ आते हैं और गेस्ट को ला करके आपने बैठा दिया हॉल में, और हॉल में बैठाने के बाद पता चला विंदेश्वर जी बैठे हैं, इधर सारे काले कोट वाले लोग बैठे हैं, और ये सारे काले कोट वाले लोगों के बीच में एक शर्ट वाला कोई आदमी आ जाइए जो कोट नहीं पहना, आ जाइए। नहीं, आप तो टाई लगाए, हैंडसम लग रहे सर, आप आ जाइए, आप भी हैंडसम लग रहे हैं वैसे, फिर भी आ जाइए, आइए, हाँ आइए। अब समझिएगा क्या होता है। अभी इनको ला करके मैंने सर को ला करके, सर क्या हुआ गुड नेम आपका? नाम क्या हुआ आपका? हाँ विशाल जी। अभी विशाल जी को ला करके मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब बैठा के मैं चला गया बाहर,
अब बाहर जाकर के अब विशाल जी बैठ गए, विशाल जी को बोला बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे ही लोग बात करते हैं, मैं भी इसी तरह शुरुआत किया था, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा आएगा, तुम समझ लो विशाल। अब विशाल को लाके वहां पे बैठा दिया। अब विशाल को बैठाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकला, बैठा हुआ तो है, हाँ बैठा है, अंदर आके मैं देख रहा हूँ, हाँ बैठा हुआ है विशाल। अभी विशाल जब बैठा हुआ है तो इसके अगल बगल काले कोट वाले सब बैठे, सब बैठे। इनको क्या लग रहा है, इसके बीच में लाके फंसाया बाबा। अब ये देखेगा कि कहीं लास्ट में पैसा वैसा तो नहीं मांग लेगा ना। अब इसके पास पैसा भी होगा तो चोर पैकेट में पहले रखेगा, ठीक है, क्योंकि इतना आदमी मिल के फंसा रहा है हमको। पैसा कहाँ रखना है, चोर पैकेट। अभी चोर पैकेट में पैसा रख लिया है, अब इसके माइंड में चल रहा है। अब मेरे माइंड में क्या, इधर हमको क्या है, इधर आराम से उसका तुरंत हाँ एक तो आ गया है, एक बैठा, तब तक दूसरा हाँ हाँ चलो चलो जल्दी आ तुम भी आओ, मीटिंग शुरू होने वाला है, ऐसा है वैसा है। अब उसको लेकर के कॉलिंग कर रहे हैं, अब बाहर ही घूम रहे हैं। बाहर घूमते घूमते पता चला वो दूसरा आदमी मेरा आया, और दूसरा आदमी आया, तब तक हॉल फुल हो चुका है। उसको लेकर के हम बैठते हैं, उसको लेकर के पीछे में बैठाया, आगे अरे विशाल बाबा कहाँ गया, भाग गया, वो डर से भाग गया। उसको मालूम था चोर पैकेट से भी लोग निकाल ले, वो डर से भाग गया। अभी विशाल के साथ आप बगल में नहीं बैठे हैं, विशाल को अकेला छोड़ के आप जा, अभी कोई और मान लीजिए यंग एज का है, केवल यंग एज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा है, हेलो कैसी हो। अब उधर उससे बात करना ज्यादा जरूरी है, केवल यंग एज के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, ठीक है। अब हेलो कैसी हो, अब वो उधर अलग बिजी है, उससे बात करना उस टाइम जरूरी था, क्योंकि अगर बात नहीं कर गुस्सा आ जाती ना, गुस्सा आ जाती, उधर बात करके उधर फिर देख रहा हूँ विशाल भाग गया है बाबा। आप समझिए, आप आए हैं मीटिंग में, आपका कंसंट्रेशन मीटिंग में नहीं है, आपका फोकस मीटिंग में नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं, अरे सबे कर रहा माई लाइफ तो हम कर लेते हैं, सबे कर रहा है हम भी कर लेते हैं, चक्रवर्ती जी कर ले रहे हैं, तो मोनिका मैडम कर ले रही है, प्रदीप जी कर रहे हैं, हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन आपका अपना इंडिविजुअल कोई सोच नहीं है। अभी आपने विशाल को क्या कर दिया, बर्बाद। अभी विशाल को कोई एक अच्छा आदमी मिला कल को कि चलो यार मीटिंग में चलना है, ना 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 ना, हम गए थे, किसी तरह बच के निकले बाबा, किसी तरह बच के निकले, दोबारा हमको जाने की जरूरत नहीं। तो आप जब अपने गेस्ट को लाए और आपने उसको अपने साथ नहीं बिठाया, क्या वो आदमी उस प्रोग्राम को देखेगा? अब दूसरा पॉइंट क्या है कि आप अपने गेस्ट को लेकर के आए और बिठा दिए, और बिठाने के बाद क्या हो गया, उसको कुछ नहीं बोले, ना मोबाइल स्विच ऑफ करना, ना मोबाइल साइलेंट करना, कुछ भी नहीं बोले, और उसको बैठा दिया, अच्छा आदमी, और आप चले गए कैसी हो उधर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप उधर कैसी हो क्या वो सब चल रहा है, और तब तक जो इधर विशाल बैठा हुआ है, स्पीकर गया स्टेज पे, सर स्टेज पे जाके बोलता है ये है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग, तब तक लगा लूं जब तू लिपस्टिक, गाना इनका मोबाइल में बजने लगा। अब इनका मोबाइल में बजने लगा और बगल में बिंदेश्वर जी से साथ में बैठे, अरे पुड़ता बताया ना मोबाइल ऑफ कर मोबाइल। अब ये जो आदमी आया इसका ईगो पे लग गया, लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं सर? आपको अगर कोई गेस्ट बुलाया है और बगल वाला आपको ऐसे कर दिया, आपके ईगो पे लगेगा कि नहीं लगेगा? आपके ईगो पे लग गया, कुछ भी करेंगे बेटा, इन लोग वाला काम नहीं करेंगे, हमको बुला के बेइज्जत किया। हर तरह का आदमी मिलता है ना। अब एक आदमी बीच में बैठा, उसको बेइज्जत कर दिया कोई, क्योंकि जो एक सीरियस था ना वो एकदम अल्लाह का आलू तब में तुरंत बच गया, तो तुरंत दे देगा उसको, चुप चुप ऐसे। अब जो आदमी उसको लेके आया, उस आदमी को उसका मोबाइल स्विच ऑफ कराना था, साइलेंट कराना था। अब एक अच्छा आदमी आया जो देखने के लिए आया, समझने के लिए आया, और ये आदमी देखने और समझने के लिए बैठा है, लेकिन इस आदमी के साथ अगर किसी ने भूल से मिसबिहेव कर दिया, वो आदमी हम लोगों के परिवार का हिस्सा बनेगा? नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। और हम लोग सोचते हैं कि अरे क्या दिक्कत है, वो धूप नहीं ना जल्दी धूप क्या दे, क्या दिक्कत? दिक्कत है, दिक्कत है पहला। दूसरा चीज उसमें लिखा गया ना, फ्रंट रो में सामने बैठने की कोशिश कीजिए। अगर सामने बैठने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या हुआ, अभी मैं विशाल जी को लेके आया और क्या किया, लेट से आया और सबसे पीछे जाके बैठ गया। ट्रेनिंग है चलेगा,
लेकिन बीओपी में कोशिश भी मत कीजिए गेस्ट को पीछे बैठाने का। पीछे बैठाइएगा, मालूम है क्या होगा, जानना चाहेंगे? पीछे से जो वहां से जो यहाँ दिखेगा ना, तो बीच में बहुत सारा चीज दिखेगा। जानना चाहेंगे क्या क्या दिखेगा? कोई मोबाइल से खेल रहा है वो दिखेगा, और पीछे में कोई वो धुआं भी दिखेगा, वो सब भी दिखेगा। वो धुआं वहां को क्रॉस करते हो ब्लर टाइप का यहाँ दिखेगा, पूरा ब्लर जैसा। वहां से यहाँ तक उसका आंख पहुंचते पहुंचते लगेगा ना कि सारा दुनिया वो देख लिया, और जो उसको एक्चुअल चीज देखना था वो नहीं था, सब कहानी बीच में देख लिया। कोई गर्लफ्रेंड से अब्बे बेटा सामने जो बैठी थी ना ऐसी थी, वो सब कहानी देख रहा है पीछे से आगे। उसके नजर में सब चीज चल रहा है। जो एक्चुअल चीज देखने आए हैं उसके अलावे जितना देखना था सब देख लिया, सब देख लिया। आप समझिए चीजों। कोई आदमी यदि बिजनेस में सीरियस है, बैठिए सर, थैंक यू सर, कोई चीज का बुरा नहीं माना सर, एग्जाम्पल है। तो होता क्या है ना कि अगर आपने उसका स्विच ऑफ नहीं कराया मोबाइल, सही जगह पे ना बैठे हैं ना उसको सही जगह पे बिठाए हैं, प्रॉब्लम होगा। होता क्या है ना कि जैसे मैं रेस दौड़ रहा हूँ, मैं ऐसे दौड़ा, ये फिनिशिंग लाइन है, मैंने पैर रखा और मेरे रखते के साथ में प्रदीप जी ने भी पैर रख दिया, तुरंत रख दिया। ज्यादा अंतर नहीं है मेरे और प्रदीप जी में, लेकिन पहला नंबर किसका हुआ? मेरा। दूसरा नंबर किसका हुआ? जीत का तो कोई अंतर ही नहीं था यार, जीत का तो कोई अंतर नहीं था, एक ही साथ रखा करीब करीब। लेकिन फर्स्ट मैं हुआ, सेकंड ये होते हैं, तो मेरे को अगर 1 करोड़ प्राइज मिलेगा तो इनको 50 लाख मिलेगा, या वो भी नहीं मिल सकता। होता है या नहीं है सर? प्राइज मनी में अंतर है या नहीं है? प्राइज मनी में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन जीत में कितना का अंतर था? कितना का। आप जो छोटी सी गलती कर रहे हैं ना, आपको ये लगता है कि ये गलती से कुछ नहीं, हेलो कैसे, कुछ नहीं होता, लेकिन होता है, हर चीज का असर पड़ता है। अब पॉइंट क्या है कि अब मान लीजिए आपके साथ एक ऐसा आदमी आ गया जो आपके जैसा नहीं है, लोग जुड़ने को रेडी हैं, लोग कंपनी नहीं आपको देखते, नोट कर लीजिए, लोग आपको देखते हैं, आपके एटीट्यूड को, आपका ड्रेसिंग सेंस को, आपको देखते हैं। क्यों जुड़ूं मैं इसके साथ? मैं क्यों जुड़ूं प्रदीप झा के साथ? मैं क्यों जुड़ूं विनोद कुमार के साथ? मैं क्यों जुड़ूं बिंदेश्वर जी के साथ? मैं क्यों जुड़ूं भागीरथ जी के साथ? मैं क्यों जुड़ूं सुभाष जी के साथ? लोग ये देखते हैं। आपके साथ वो क्यों जुड़े, लोग वो देखते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई अच्छा आदमी आ गया तो अच्छा आदमी एक ही चीज देखेगा कि जो आया था ये तो बाहर सिगरेट फूंक रहा, मेरे को मालूम, ये जो मेरे को लेके आया ये मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ नहीं कराया, बगल वाला मेरे को झाड़ भी दिया, लेकिन मेरे को ये समझ में आ रहा है ये जो लाया है ये तो कार्टून है, लेकिन बाकी सब ठीक है। बाकी कहानी क्या है? बिंदेश्वर जी ठीक समझ में आ रहे हैं, अजय जी ठीक समझ में आ रहे हैं, आकाश जी ठीक समझ में आ रहे हैं, प्रदीप जी ठीक समझ में आ रहे हैं, माई लाइफ ठीक समझ में आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि कार्टूनों जो हमको लेके आया। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद फिर एक चीख निकलती, लेके गए थे हम, जोड़ लिया कोई। और अब समझिए क्यों उस आदमी को समझ में आ गया कि इसके साथ जुड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। वो आदमी भी था स्मार्ट, वो आदमी भी चाहता था मुझे एक ऐसा अपलाइन मिले जिसके साथ मैं डेवलपमेंट कर सकूं, मुझे एक ऐसा आदमी मिले जो मेरा मदद कर सके। लेकिन वो जो आदमी उसको लेके आया था उसको समझ में आ गया ये हमको ये सोच के लाया है कि हम इसका घोड़ा बन जाए, टक 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 करते रहे और मेरे को दौड़ाते रहे। जो आदमी को ये समझ में आ गया कि आप उसको टक 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 दौड़ाने वाले हैं, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। जो आदमी को ये समझ में आ गया ये आदमी मुझे मंजिल तक पहुंचा सकता है, वो आदमी आपके साथ, वही आदमी आपके साथ। ये देखिए ध्यान करें, आपको लगता है लोग नहीं जुड़ते, पड़े हुए हैं लोग रोड पे, उठाने वाला चाहिए। पड़े हुए हैं लोग जुड़ने के लिए, पड़े हुए हैं लोग करने के लिए, उठाने वाला चाहिए। 5,000 रुपया आपने लिया, 5,000 का प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचाया, उसको बोला अपलाइन को 5,000 दिए थे, अपलाइन अभी तक ला करके नहीं दिया, अपलाइन की गलती बता दिया। आपकी ड्यूटी है 5,000 का प्रोडक्ट उसको टाइम पे मिले। आप बोलते हैं बार बार अपलाइन की गलती। आप अपनी गलती को देखिए, हमेशा एक आदमी आपको देख के जुड़ता है, ना कि माई लाइफ को देख के जुड़ता है। माई लाइफ बाद की चीज है सर,
आप एक ही चीज हमेशा सोचिए, कोई एक लीडर आता है बड़ा अचीवमेंट कर लेता है, कोई एक आदमी आता है मेहनत कर रहा हो कर ही नहीं पा रहा, वो छोटी छोटी चीज को फॉलो नहीं करता। अगर वो छोटी छोटी चीजों को फॉलो करे तो 100% काम हो सकता है। गिव फुल अटेंशन टू दी प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम के अंदर आपने मोनिका जी का प्लान देखा है और दूसरी बार आप जा रहे हैं मोनिका जी का प्लान देखने, तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है मालूम है? कि का बताएगी, जो बताई थी वह बताएगी, वही ना बताएगी, कुछ और तो नया नहीं बताएगी। वही ESBI बताएगी, वही विनोद सर का ट्रेनिंग में जाएंगे तो क्या वही ना बताएंगे जो पिछले बार बताए। अब मोनिका जी का मीटिंग चल रहा है, मोनिका जी प्लान कर रही है और आपने अपने गेस्ट को बैठा दिया बगल में और गेस्ट को बैठा करके आप मोबाइल से खेल रहे हैं। अब आपका गेस्ट प्लान देख देख, ये जो लड़की है ना ये करोड़पति बनने वाली है, और तू सीखेगा ना तो तुझे भी करोड़पति बना देगी। हम खेल रहे हैं। आप समझिए इन पॉइंट को। जब तक आपका अटेंशन नहीं होगा प्रोग्राम के अंदर, आप जब अटेंशन के साथ नहीं देख रहे हैं प्रोग्राम को, इसलिए कभी कभी क्या होता है, भारी तेज आदमी फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? कोई आदमी है, मोनिका ने जो जो बताया मुझे सब कुछ समझ में आ गया, आई एम इंटेलिजेंट, और एक है क्या क्या बोली समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया, पूरा समझ में नहीं आया, चलो एक बार और चलते हैं उसका प्रोग्राम देखते हैं। अब जब वो एक बार गया बुड़बक था, एक बार में उसको समझ में नहीं है, जब दूसरा बार गया तो एक आदमी को साथ में पकड़ लिया, चल तुम भी चल। अब दूसरा बार मोनिका का देखो सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन लास्ट में वो रैंकिंग कमा समझ में नहीं आया। अब की मोनिका का प्रोग्राम का फिर जाएगा, तीसरा बार फिर एक आदमी और पकड़ के ले आया। अब वो बेवकूफ 5 बार देखा, उसको प्लाने समझ में नहीं आया, लेकिन उस बेवकूफ ने गलती क्या किया, 5 आदमी को साथ में हर प्रोग्राम में एक एक आदमी को ले आया। तो बेवकूफ ज्यादा तेज या तेज ज्यादा बेवकूफ? इस बिजनेस में जो तेज है वो बड़ा बेवकूफ है, जिसको एक बार में समझ में आ गया और उसको दोबारा प्लान नहीं देखना है, मतलब उसका टीम बढ़ने वाला नहीं है। मैं किसी भी प्लान को देखता हूं, आपने इस वीडियो को किस तरीके से देखा मुझे मालूम नहीं, 1000 बार देख चुका हूंगा, 1000 बार देख चुका हूंगा ड्रीम्स डे को, 1000 बार देखा होगा, लेकिन आज भी देखूंगा तो वैसे ही आंख गड़ा के देखूंगा। मैं देखूंगा तो आप देखो, मैं नहीं देखूंगा तो आप नहीं देखो। वही फॉर्मूला है, आप नहीं करोगे तो आपका टीम वो काम नहीं करेगा। आप अगर उसको थापड़ लगा कर देख देख करोड़पति बन जाएगा और अपने देख नहीं रहे। आप समझिए, आपको ये कोशिश कभी भी नहीं करना है, सीरियस अप्रोच आपका होना चाहिए। आफ्टर द प्रोग्राम के बाद अपने गेस्ट को, अपने जो वहां के गेस्ट आए हुए हैं, अपने इंट्रोड्यूसर को इंट्रोड्यूस करना है। गेस्ट वहां पर जो लोग आए हैं, जो अचीवर्स है, जो भी लीडर है, मैं लीडर हूं, मान लिया प्रदीप जी लीडर है। अब मान लीजिए आपने कोई बीओपी प्रोग्राम अटेंड किया, उस बीओपी प्रोग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि बीओपी प्रोग्राम में आपका जो गेस्ट आया है वो क्या क्या देखता है। अच्छा, ये जो बगल में है ये मेरा मदद करेगा, ये देखता है। दूसरा क्या देखता है, अच्छा ये सुलेंदर जी मेरा अपलाइन है, ये मदद करेगा। प्रदीप जी मेरा अपलाइन है, ये मदद करेगा। और जो स्टेज पे ये आदमी है, पता नहीं ये मदद करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप अपने गेस्ट को क्या करते हो, उससे मिलवा देते हो लास्ट। और जैसे ही आप अपने गेस्ट को उससे मिलवाते हो, आपका गेस्ट को कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे मदद के लिए ये भी है, सुलेंदर जी भी है, प्रदीप जी भी है, आकाश जी भी है, विदेशर जी भी है, विनोद जी भी है। मेरे को जिसका जरूरत पड़ेगा ये सारे लोग मेरा मदद करेंगे, मेरे को जुड़ने से फायदा है, मेरे को जुड़ने से फायदा है। अब कुछ लोग 2:25 हो गया, जल्दी भागेंगे यार, उधर जाना है इधर जाना। बेचारा गेस्ट बगल में बैठा हुआ, बीओपी की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बीओपी की बात कर रहा हूँ। अभी उसके माइंड में एक ही चीज चल रहा है, जल्दी से इसको लेके उड़ जाते हैं। प्रोग्राम खत्म, लेके पीछे ही पीछे उड़ गया। उस गेस्ट के माइंड में क्या आया, दूसरा आदमी जब उस गेस्ट के पास गया, उसने बोला विनोद जी से मिलवाए थे वो, नहीं, प्रदीप जी से मिलवाए थे वो, नहीं मिलवाए। अरे किसके चक्कर में फंस गया रे भाई, चलो हम सबसे मिलवाएंगे, सब मदद करेगा, मेरे साथ काम करो। फिर पीछे से आवाज आएगी या नहीं आएगी? गलती किसका? छोटी छोटी गलती खुद की। प्रोग्राम के बाद इतना काम होने के बाद 5 मिनट और लूंगा, उससे ज्यादा नहीं, टाइम का पंचुअल हूं। नेक्स्ट 5-7 मिनट लूंगा। नेक्स्ट 60% काम अभी बाकी है आपका। सबसे बड़ा काम अभी फॉलो अप में होने वाला है। एक पेज चाहिए मेरे को, पेज, व्हाइट पेज, कोई भी क्रॉस पेज, किसी भी तरह का रफ पेज चाहिए।
अभी 24 आवर से 48 आवर के अंदर आपको उसका फॉलोअप करना है। आपने बीओपी में किसी को बुलाया और बीओपी में बुलाने के बाद बीओपी में बुलाने के बाद आपने क्या किया, उसको 15 दिन के लिए छोड़ दिया। कितने दिन के लिए? और 15 दिन के बाद उसके पास जा रहा है। मैं भागीरथ जी बोलूंगा 17 दिन पहले दोपहर में क्या खाए? कुछ नहीं यार। 17 दिन पहले क्या खाए थे? उसी तरह जब 15 दिन बाद उसके पास पहुंचेंगे, वो डायरेक्ट बोलेगा सर वो जो प्लान बताए थे कैसा लगा? कौन? वो योर लाइफ जो तुम्हारा था ना, नाम भूल गया। प्लान इसको क्या याद होगा? नाम भूल गया। इसको प्लान याद होगा? इसको प्लान याद नहीं होगा। पॉइंट समझिए, नाम वो आदमी भूल चुका है। आपको 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। और फॉलोअप में एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, फॉलोअप में समझदार बन के मत जाइएगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके वजह से जिसके वजह से रिजल्ट नहीं आता है। देखिए, आप लोग बंदूक देखे हैं? बंदूक बहुत कम लोग देखे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लीडर है ना, इसका यही बंदूक है। कुछ लीडर का क्या है ना, मैं बहुत सारे लीडर से मिला हूँ, उनका एटीट्यूड अलग होता है। क्या एटीट्यूड होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मान लीजिए, आइए सुलेंदर जी आप आइए, आपको आज ज्वाइन करा। अभी मैं सुलेंदर जी के घर पे गया और इनको प्लान दिखाया हुआ है, सब कुछ ओके है। ये बोलते हैं मैं जुड़ूंगा, ठीक है। मैं इनके घर पहुंचा हूँ, सर देख रहे हैं ना, लनवा जो देखे थे उसी का फॉर्म है। क्या है? उसी का फॉर्म है। यही भरना है सर, यही। इसके पॉकेट में इधर 5000 था, जल्दी से नीचे छिपा लेगा, तुरंत छिपाएगा। क्यों छिपाएगा? क्योंकि पहले मेरा पॉकेट में क्या देखा? फॉर्म। अभी फॉर्म का स्थिति देख रहा क्या है, इसको समझ में आ जाएगा कि मेरा 5000 का स्थिति क्या होने वाला। वो 5000 का क्या करेगा? दारू पी जाएगा? क्या करेगा? कोई ठिकाना नहीं। इसके माइंड में डाउट हो गया सबसे पहले। अब सर देख रहे हैं, यही है। अब इसको पीछा छुड़ाना है। ये मालूम है क्या बोलेगा? सर आपका तो प्लान अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, पैसा नीचे चला गया पॉकेट में।